सदर के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के रुकन होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास पीर को मुतवक्किल। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत देने का फैसला। जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान की बजाय कोई और जगह दिए जाने का इम्कान। ताहाल जगह का तयन ना हो सका। जिले इंतजामिया की जगह से मुतालिक मुशावरत जारी। फैसला कुछ देर में मुतवक्के। जलसे के वक्त पर भी डेडलॉक। जराये के मुताबिक जिला इंतजामिया का जलसा 7 बजे खत्म करने पर जोर। पीटीआई की जलसा रात 11 बजे खत्म करने की तजवीज़। उधर जलसे से कबल पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी और रहनुमाओं की नजरबंदी भी जारी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय है मगर बदनीयती नजर आ रही है। फैसला किया शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। हुकूमत को गलत फैसले और कानून साजी से रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजवजा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। लोगों को तोड़कर कुछ भी करेंगे तो ये सौदागिरी होगी। उन्हें मालूम है हमने रद्द-ए-अमल दिया तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने भी मुजवजा आईनी तरमीम पर सवालात उठा दिए। कहा मुल्क पर अशराफिया काबिज और पॉलिसियां भी उनकी हैं। इसकी बदतरीन मिसाल आईनी तरमीम है जिसके मुसवदे का भी किसी को पता नहीं। मुल्क में जारी सियासी जमूद के हल के लिए हर किसी को एक कदम पीछे आना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का खराबियां दूर करने के लिए इस्लाहात और नेशनल डायलॉग पर जोर। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का हम मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ ने जलसे से मुतालिक हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई कि काफिलों को जहां रोका जाए वहां जलसा शुरू कर दें। पीटीआई क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमराह साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाजत मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। लाहौर जलसे से मुतालिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत भी इजलास। वज़ीर आला की हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर जाने की हिदायत। सवाबी से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रवाना होगा। अली अमीन ने कहा पाकिस्तान को और बानी पीटीआई को आज़ाद करवाएंगे। अदालत ने पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं दी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दावा। कहा हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस से नहीं रोका, ना रोकेंगे। तहरीक इंसाफ जलसे के नाम पर फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रही है। फसाद की इजाजत नहीं। अलीमा खान ने बावर करा दिया कि रोका तो पैदल निकलेंगे, बताएंगे कि जलसा कैसे करते हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा लाहौर में बड़ा पावर शो होगा। स्पीकर के खत ने कौमी असेंबली में रुख बदल दी। पार्टी पोजीशन तब्दील। तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म। पीटीआई के 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र। हुकूमती बेंचेस पर कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें। MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान आवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन। अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUI के 8, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अराकीन, PK मैप, BNP बेंगल और MWM का एक मेंबर कौमी असेंबली का रुकन। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका, फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन के लिए मखसूस नशिस्तें दर्द सर बन गई। चौथे रोज भी इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। पीर के रोज दोबारा बैठक सजेगी।
हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो वो साबित करे कि वो इसकी मुस्तहक है। अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये इलेक्शन अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था। बैसाखियों पर चलकर आने वालों से हुकूमत नहीं चल रही। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बना लेता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार मजीद बढ़ गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से केस की समात में मजीद शफाफियत आएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया है। चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जजेस मौजूद होंगे। ऐसे केस की समात की कार्रवाई अवाम को दी जाएगी। जो केस बाद में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो पहले सुना जाएगा। मजीद बोले, रोही ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करने जा रहा है। पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को कोसना है। सिर्फ एक सो मोटो नोटिस लिया था, वो भी किसी के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस की समात के दौरान समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफियों के बाहर आने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बरहम रिमार्क्स दिए कि क्या तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मअतल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मअतल किया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टनवारी को मअतल किया गया। इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श को भी मअतल कर दिया गया। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में ही रहने की हिदायत। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात।